हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम इज़ एम आर का यूज़ करना सिखाएंगे। देखो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं अवस्था गुणधर्म बताने के लिए। किया जाता है अवस्था जैसे कि तुम वह क्या है ना, कि मोहन इज़ अ टीचर, मोहन एक अध्यापक है। वह कहाँ है, रेनू कमरे में है, रेनू इज़ इन द रूम। तो इसके साथ में क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नाउन। जब हमारे साथ में यानी जब कोई अवस्था में हमें किसी चीज़ की बताना होगा कि वह एक टीचर है, वह एक नर्स है, तुम अमीर हो, वह गरीब है, वह एक भिखारी है, तो ये जब हमें उसको बताना होगा तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट होगी, उसके बाद इज़ एम आर, फिर उसके बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे मोहन एक अध्यापक है, मोहन इज अ टीचर, रेनू कमरे में, रेनू इज़ इन द रूम। इसी तरह से जब हमें उसकी किसी क्वालिटी बतानी होगी तब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा इज़ एम आर आएगा, उसके बाद जो उसका एडजेक्टिव है वो आएगा। जैसे तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल, राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट। तो देखो अब इसमें हमने यूज ऑफ इज़ एम आर, इसका जो रूल है वो उसके रूल्स लिखे हैं कि ही शी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, वी यू दे दीज दोज प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करेंगे। देखो ये और इसको सिंपल करने के लिए देखो, यदि हिंदी वाक्य के अंत में है आता है तब हम इज लगाएंगे, ठीक है। यदि वाक्य के अंत में है आता है, जैसे राम एक विद्यार्थी है, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। यदि है और हो आता है कि खिलाड़ी मैदान में हैं, तो द प्लेयर्स आर इन द फील्ड। यदि हो आता है तुम बीमार हो, यू आर इल, ठीक है। तो है और हो आता है तो आर का यूज करेंगे। इसी तरह से यदि हूँ आता है तब हम एम लगाएंगे। जैसे मैं एक अमीर आदमी, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, ठीक है। तो जहाँ पर वाक्य के अंत में है आएगा तो हम इज लगाएंगे, है और हो आता है तब हम आर लगाएंगे, और हूँ आता है तो हम एम लगाएंगे। जैसे विकास मेरा मित्र है, विकास इज माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, ठीक। ये तो हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी का नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल क्या करना है हमें कि जो हमारी इज एम आर है उसके बाद हमें नोट लगाना है और उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं एक अच्छा गायक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गुड सिंगर, खिलाड़ी मैदान में नहीं है, प्लेयर्स आर नॉट इन द ग्राउंड, ठीक है। ये तो हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल यही करना है जो हमारी वर्ब दी गई है इज एम आर है, तो इसके साथ हमें इनके तुरंत बाद नोट लगा करके हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बना देने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है हमारा वर्ड ऑर्डर, पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट है, नाउन में है तो नाउन लिख देंगे, और अगर एडजेक्टिव में है तो एडजेक्टिव को लिख देंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि सब्जेक्ट इज एम आर और उसके बाद नोट लगा देंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। फर्स्ट, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। यदि क्या से हमारा कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम इज एम आर को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसका वर्ड ऑर्डर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि क्या वह तुम्हारा पड़ोसी है, क्या से स्टार्ट हो रहा है और है आ रहा है का मतलब हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, यहाँ पर इज लगेगी। तो क्या इज वह ही तुम्हारा योर पड़ोसी, नेबर, इज ही योर नेबर। क्या मेघा एक अच्छी नृत्यांगना है, इज मेघा ए गुड डांसर। क्या मैं अमीर हूँ, एम, हूँ आ रहा है ना तो एम आ जाएगा। एम आई रिच, क्या वे शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं आ रहा है तो इसका मतलब आर आएगा, तो आर दे गुड चेस प्लेयर। इसी तरह से भी इसका सेकंड रूल है कि जब वाक्यों के मध्य प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आते हैं, तब वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आदि का इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इसका वर्ड ऑर्डर हो गया कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हमारी इज एम आर आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं, कहाँ, ये अब क्या आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर, वेयर इज योर ग्रैंडफादर। क्या वह मजाकिया क्यों है, क्यों आ गया तो सबसे पहले अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, है आ रहा है तो इज आ जाएगा, वाई इज ही कॉमिकल, ठीक है बेटा। अब है हमारा यूज ऑफ वॉज वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में।
इज एम आर का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और था, ये, था, थी, थे, इनका यूज वॉज वर का यूज जो है पास्ट टेंस में होता है। इनकी पहचान है वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं। ऐसे ही बच्चों जैसे मैंने आपको इज एम आर का यूज बताया था ना कि अगर है आ रहा है तो इज लगाएंगे, है और हो आ रहा है तो आर लगाएंगे, और हूँ आ रहा है तो एम लगाएंगे। इसमें वॉज वर का यूज होगा। वॉज, अगर था और थी आ रहा है तो हम वॉज लगाएंगे, और थे आ रहा है वाक्य के अंत में तो हम वर लगाएंगे। ठीक है, था और थी से हमें पहचान हो जाएगी कि ये हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, और थे आ गया तो एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन है इसकी, वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेम वही है, जैसे हमारा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता था, पास्ट टेंस में वॉज वर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे हमारा इज आर एम पहले आ रहा था ना, ऐसे ही हमारी वॉज वर पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। मैंने बताया था 2 प्रकार से बनाए जाते हैं ये। तो अगर WH टाइप का है तो WH वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, फिर वॉज वर में से कुछ आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वही है, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके रूल्स देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉज का। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का। जैसे राम कमरे में था तो राम वॉज इन द रूम, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, अब था आ रहा है तो हमने वॉज लगाया, और थे आ रहा है तो हमने वर लगाया। केवल इतना ध्यान रखना है, जैसे है में इज, है और हो में आर, और हो में एम है, उसी तरह था और थी में वॉज और थे में वर लगेगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेज है, नेगेटिव सेंटेंसेज में भी वॉज वर्ड के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। जैसे वह बहादुर नहीं था, ही वॉज नॉट ब्रेव। मीना और मैं कमरे में नहीं थे, थे आ गया ना, तो इसका मतलब मीना एंड आई वर नॉट इन द रूम। मैं एक गायक था, आई वॉज ए सिंगर। आई के साथ ध्यान रखना बच्चों, एम नहीं, जैसे उसमें एम आता था ना तो इसमें वॉज आएगा आई के साथ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब, वॉज, वर और सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे क्या वह एक भिखारी था तो वॉज ही ए बेगर। क्या विद्यार्थी खेल के मैदान में थे तो वर द स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड। ठीक, ऐसे अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड आते हैं, सेम वही रूल है हमारा। WH वर्ड आते हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमारा वो प्रेजेंट में तो इज आर एम आएगा, उसके बाद अब इसमें पास्ट में वॉज वर आएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम वहाँ कितने बजे थे, कितने बजे, तो एट वॉट टाइम वर यू देयर। वह कल किसके साथ था, विद हुम वॉज ही यस्टरडे। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। ठीक है बेटा, ओके, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है इज आर एम वॉज वर। ठीक है, कल हम हैज हैव हैड का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक।